ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। अब हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरे अध्याय में हम 4 श्लोक पढ़ चुके थे और उसका अर्थ समझ चुके थे। अब हम यहाँ 5वां श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् एव भुज्ये भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजन को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। महानुभावान विशेषण के सहित गुरुन पद यहाँ किनका वाचक है? दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा ब्रह्मिक के भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शैल आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावान विशेषण सहित गुरुन पद है। यहाँ भैक्ष्यम के साथ अपि पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? इसका भाव यह है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निघ्न है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निघ्न कर्म ही कहीं अच्छा है। भोगान के साथ रुधिर प्रदिग्धान और अर्थ कामान विशेषण देने का तथा एव अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मार कर के भी क्या मिलेगा? न तो मुक्ति ही होगी और न ही धर्म की सिद्धि ही, केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वो भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। अर्थ कमान पद को यदि गुरुन का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? यदि गुरुन के साथ महानुभावान विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन ने पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ का मान धन के लोभी बतलावे, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ का मान पद को गुरुन का विशेषण नहीं माना गया है। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, न च एतत् विद्या कर्तृ न गरिया यत् वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जीजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे भी हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र और हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हमारे लिए युद्ध करना या न करना इनमें कौन सा श्रेष्ठ है, यह हम नहीं जानते। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे अर्जुन यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है, और उसके फल स्वरूप होने वाले कुलनाशक को महान दोष भी बतलाया गया है। हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष में हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी होगी। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता,
क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सके हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समृद्ध चेता यत् श्रेय शयात नेस्तम ब्रूहि तत् मेषस्य ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोष क्या है और अर्जुन ने जो अपने को उससे उपहत स्वभाव कहा है इसका क्या तात्पर्य है। कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यवहृत होता है। जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोगादि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उस कंजूस को कृपण कहा गया है। मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संतनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भूलकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है उस मूर्ख को कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है। भगवान ने भी भोर्गे स्वर्ग में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्य को कृपण कहा है। कृपणा फल हेतवा समानतः दिन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभजनित कंजूसी है और न ही भोगासक्ति रूप कृपणता ही है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष हैं। यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी दुर्योधन आदि को नहीं मारना चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने को तैयार है वह कंजूस या भोगासक्त नहीं हो सकता। दूसरे यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण से भी सर्वथा विरोध है। यह अर्जुन का कार्पण्य एक प्रकार का दैन ही है जो करुणायुक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपया वशिष्ठम पद का प्रयोग करके इस करुणा जनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं श्री भगवान ने भी कलैवैश्यम शब्द का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की है। अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन का यह कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय हैं, स्वभाव की शूरवीर हैं। उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसलिए अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और प्रक्रमा आदि से संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग काँप रहे हैं और शरीर में जलन सी हो रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणायुक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं, मैं कार्पण्य दोष से उपहस्त भाव हो गया हूँ। अर्जुन को अपने को धर्म समृद्ध चेता क्यों कहा है?
धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया हो उसे धर्म समूढ़ चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वे एक ओर प्रजापालन, शास्त्र धर्म, स्वच्छंदन आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं और दूसरी ओर उनकी चित्त की वर्तमान कारण प्रवृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुंचने ही नहीं देता। इसी से अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। निश्चितम श्रेय से क्या तात्पर्य है? कौरवों की भीष्म, द्रोण, कर्णादि विश्वविख्यात अजय शूरवीरों से संरक्षित अपनी सेना से कहीं बड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हों और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में है या न करने में, इस उद्देश्य से श्रेय शब्द का प्रयोग करके जय पराजय के संबंध में श्री भगवान से एक निश्चित निर्णय पूछते हों। ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग उठा है और बंधुना सजनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई है जिसे वे अपने परम कल्याण में महान प्रतिबंधक समझते हैं। और दूसरी ओर मन में यह भावना भी आ रही है कि क्षत्रिय धर्म समाप्त युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूँ कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए। ऐसी बात तो नहीं है। इसी से वे निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका यह निश्चित श्रेय जय पराजय से संबंध नहीं रखता। इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण है। अर्जुन यह कहते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। आप ही निश्चित रूप से बतलाइए मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए। इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्रायः सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने पीने, सोने और जाने आने में सभी जगह भगवान उनके साथ सम्मान बर्ताव करते थे और भगवान के श्रेष्ठत्व के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते थे। आज अर्जुन को अपनी ऐसी सोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता। प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता। मुझे तो गुरु की आवश्यकता है जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे तथा मेरे सुख मुख को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है? परंतु गुरु की उपदेशामृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने योग्य प्रस्तुत होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यों को कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुस्से से ग्रहण करते हैं परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सद्गुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसलिए शिष्य तत्व के साथ ही अपने में अन्य शरण तत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवान मैं केवल आपका शिष्य ही नहीं हूँ, आपके शरण में भी हूँ। प्रपंच शब्द का भावार्थ है भगवान को अत्यंत सामर्थ्य और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पण कर देना। इसी का नाम शरणागति, आत्मनिक्षेप या आत्मसमर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र अंतर्यामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकार, क्लेश, धर्म, संशय और भ्रमादि का सर्वथा नाश करने वाला परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गुरु और परम परमेश्वर है। ऐसा विश्वास करके आपको सर्वथा निराश्रय, निर्बलम, निर्बुद्धि, निर्बल और निःसत्व
मारकर उन्हीं की आश्रय अवलंब ज्ञान शक्ति सत्व और अतुलनीय शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्हीं के चरणों में न्यौछावर कर देना और निर्निमेष नेत्रों से उनके मनोनयाभिराम मुखचंद्र की ओर निहारते रहने की तथा जड़ कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत पर नाचते रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रपन्न होना है। अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान के शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पदों का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं कि अर्जुन यह शरणागति की सर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक में भगवान के सर्वगुहात्म उपदेश के प्रभाव से सच्ची शरणागति के रूप में परिणित हो जाएगी और अर्जुन जब अपने को उनके कथानुसार चलने के लिए तैयार कर सकेंगे तब भी गीता का उपदेश समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः इसी श्लोक से गीता की साधना का आरंभ होता है। यही उपदेश के उपक्रमा का बीज है और सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक में इस साधन की सिद्धि है, वही उपसंहार है। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नाहि प्रपश्यामि मम अनुपघात यत्शुकम् उक्षोषणम इंद्रियाणाम अवाप्यम भूमौ अस्पनम रीधम राज्यम शूराणाम अपि च आधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कटक धन निधान संपन्न राज को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इस श्लोक में अर्जुन कथन का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है, इसलिए यहाँ यह भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज पा लेना है। और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज की तो बात ही क्या है। यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो वह भी मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। अतएव मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बतलाइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया जाता है। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्सये इति गोविंदम उक्त्वा तृष्णिं बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में अर्जुन धृतराष्ट्र से यह कहा है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करके और अपने विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा चुप हो गए। गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेदवाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसलिए उनका नाम गोविंद है। गीता में कहा है, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय वो कहते हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए इससे यह वचन बोले। उभयोः सेनयोः मध्ये विसीदन्तम् विशेषण के सहित तम पद के प्रयोग का क्या भाव है? इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि जिन अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, वे ही अब दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हीं अर्जुन से भगवान कहने लगे, हंसते हुए यह वचन बोले। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान
क्या कहा और किस भाव से कहा। अभिप्राय यह है कि अर्जुन उपयुक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर। यह इनकी कैसी गलती है। इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान, जिनका वर्णन आगे किया जाता है, वे वचन बोले। उपयुक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन जब भगवान की शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उस शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भागवानुवाच। अब आगे का श्लोक पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी वाक्य समझ में आया होगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।